गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे जीके में हमारे जो नेशनल अवार्ड्स है उसमें हम लोग जो कल हमने कंटिन्यू किया था खेल रत्न जो भी हमने जो भी है खेल से रिलेटेड जो नेशनल में जो गेमिंग के लिए दिए जाते हैं अवार्ड्स उनके बारे में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और इसको कब से स्टार्ट किया गया आप लोगों का? 1991 से इसको स्टार्ट किया गया। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद, ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जी कौन है? ये हमारे हॉकी के जादूगर। ठीक है, हॉकी के जादूगर इस तरह से भी इनको बोला जाता है, विजार्ड ऑफ हॉकी। ठीक है, इस तरह से भी इनको बोला जाता है। और हम बात करें जो है फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जो रिसीव किया था आप लोगों का खेल रत्न अवार्ड वो कौन थे आप लोगों के? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, और वो आप लोग किस खेल से संबंधित थे? शतरंज से। ठीक है, और एक आपको इसी से रिलेटेड मैंने होमवर्क भी दिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने किया वो? अभिनव बिंद्रा नहीं, उस पे आता है और बाकी आप लोगों ने देखा? सबसे कम उम्र वाले आप लोगों ने करते होमवर्क? क्लास में अभी छूट गया स्कूल वाला टाइम, तो अब हम होमवर्क नहीं करते, बड़े बच्चे हो गए हैं ऐसा है। ओके, तो वैसे अभी मैंने भी मतलब पहले तो मैंने उसमें जाना चैट जीपीटी में डाला तो उसमें अभिनव बिंद्रा ही बताया, बट उसमें बोलते कि हाल में ही रिकॉर्ड तोड़ा गया है इस तरह से। फिर बाद में मैंने गूगल में डाला तो ठीक है, उन्होंने बताया कि उनको जो 18 कुछ मतलब उसके 19 में ही होने वाले थे अभिनव बिंद्रा, तब उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया था 2001 में। पर डी कुकेस जो है उन्होंने जो है 18 जब उनकी मतलब 18 में उन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया, जबकि दूसरे जो है वो 18 कंप्लीट कर चुके थे, मतलब 18 कुछ मंथ में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। तो अभी जो आप लोगों ने डी कुकेसी जो है जो सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ओके, सॉरी ये जो भारत रत्न सॉरी जो आप लोग खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है, उससे सम्मानित किया गया आप लोगों का। ठीक है, और अगर हम बात करें पहली महिला खिलाड़ी जिनको जो है भारत या खेल रत्न से जो है वो नवाजित किया गया, तो वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, इनका नाम है। और बाकी अगर हम बात करें 2024 में जो है 4 प्लेयर्स को ये अवार्ड दिया गया आप लोगों का। ठीक है, तो 4 जो प्लेयर्स हैं वो कौन कौन है? यस, डी कुकेस। ठीक है, सबसे पहले ओके, उसके बाद मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित रखते हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मनु भाकर है वो कौन से उससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है वो। ठीक है, और हम बात करें जो आप लोगों के प्रवीण कुमार है वो किससे संबंधित है आप लोगों के? पैरा एथलेटिक्स से हैं वो। और बाकी चलो ठीक है, डी कुकेस का हो गया। आप लोगों का हरमनप्रीत हॉकी से संबंधित है। और अगर हम बात करें बाकी जो है उसके बाद हमने जो है सेकंड हाईएस्ट जो अवार्ड दिया जाता है खेलों में वो कौन सा आप लोगों का? यस, ठीक है, ये आप लोगों का अर्जुन पुरस्कार है। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसको कब से स्टार्ट किया गया था? 1961 को इसको स्टार्ट किया गया था आप लोगों का। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो पर्सन है उनको दिया जाता है आप लोगों का ये अवार्ड। थोड़ा राशि का याद रखना की उसमें कितनी राशि दी जाती है आप लोगों की? 15 लाख। और अर्जुन अवार्ड में कितनी दी जाती है? 15 लाख और उसमें 25 लाख है। ठीक है, ओके, इस तरह से जो है ये दिया जाता है आप लोगों का। और इसमें 4 साल का प्रदर्शन देखा जाता है आप लोगों का अर्जुन में भी, और उस तरह से जो ये वाला है आप लोगों का खेल रत्न में भी। ठीक है, उसके बाद हमने बस यहाँ तक किया था, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अच्छा हमने कल ये भी किया था, लिटरेचर वाले अवार्ड भी किए थे। ठीक है, तो लिटरेचर में हाँ, तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है लिटरेचर में वो कौन सा आप लोगों का? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और 2025 में किसको जो है ये इस पुरस्कार से जो है वो नवाजित किया गया है? 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अवार्डी है वो कौन है? नहीं, विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, और हिंदी में 24 वाला 25 में ही आप लोगों का। ठीक है, 24 का ये आप लोगों का जो 25 में दिया गया आप लोगों का। 2024 वाले जिनको 2024 में दिया गया था आप लोगों के वो 2 थे आप लोगों के रामभद्राचार्य, और एक आप लोगों के वो मुस्लिम नेम था उनका, क्या नाम है? गुलजार। ठीक है, एक उर्दू वाले एक संस्कृत वाले हैं, उस टाइम 2 को दिया गया था। और हिंदी में अभी आप लोगों का अगले बार जैसे भी आते हैं विनोद कुमार शुक्ला जो है वो किस जो है वो उससे संबंधित थे। ठीक है, मतलब कौन सी भाषा में उनको दिया गया, तो वो हिंदी से है उनको। ठीक है, हिंदी भाषा के योगदान के उनको दिया गया। ठीक है, उस तरह से लिख लेना, अगर लिखा है ये वाला भी ओके। तो इस तरह से हमने किया था। सेकंड हाईएस्ट आप लोगों का साहित्य अकेडमी फेलोशिप वाला है। ठीक है, उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड है आप लोगों के। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी आप लोगों की बड़े फेलोशिप का बहुत कम पूछा जाता है, बट सेकंड हाईएस्ट ये आप लोगों की फेलोशिप बहुत जो है ऐसा नहीं कि आप लोगों की रेगुलर इंटरवल में दी जाती है, बट जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो आप लोगों के रेगुलर इंटरवल में दिए जाते हैं। ठीक है, और उसमें देखा जाए तो फर्स्ट जो अभी रिसेंट आप लोगों को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए गए वो किसको दिए गए हैं? क्या नाम बताया था? गगन गिल। और उनको किसके लिए मिलता है? इसमें जो इतनी भी हमने भाषाएं बताई थी ना,
एक आप लोग की 22 जो आप लोग की ये है शेड्यूल्स जो हैं वो, और उसके बाद एक इंग्लिश एक राजस्थानी, 24 भाषाओं में दिया जाता है आप लोगों का साहित्य अकादमी अवार्ड। इसमें 24 को दिया जाता है, राजस्थानी को भी दिया जाएगा, इंग्लिश को भी दिया जाएगा। इतनी सारी भाषाओं का तो कौन याद रखे, बट जो हमारी संघ की भाषा है और बाकी इंग्लिश हमारी जो मेन लैंग्वेज है, ठीक है, उनका याद रखना है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए किसको मिलता है ये अवार्ड? हाँ, इंग्लिश भाषा के लिए जो है किसको ये अवार्ड मिलता है, साहित्य अकादमी अवार्ड? एस्टन कीरे या कायरे, ठीक है, उनको इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाता है स्ट्रीट नाइट के लिए। और गगनगिल को जब तक मैं आई बाहर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, मैं जब तक आई बाहर, ठीक है, उस तरह से उनको मिलता है। ओके, तो आज जो कुछ अवार्ड बनते हैं, मतलब नेशनल अवार्ड हमारे आज खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करना है इनका। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम कर रहे थे जो कल ही हमने लिख दिया था, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये सबसे पहला हमारे यहाँ पे इस तरह से बहुत कॉमन आता है कि किसको दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है, कोचों को दिया जाता है। तो जो भी कोच हैं, जो गुरु हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी अभी आप लोगों को कैटेगराइज कर दिया गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड को जो है कैटेगराइज कब इसको स्टार्ट किया गया, सबसे पहले 1985 को इसकी जो है स्थापना की गई। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है इनको कब से देना स्टार्ट किया गया? 1985 से इनको जो है देना स्टार्ट किया गया आप लोगों को, ठीक है। जब इनको स्टार्ट किया गया था तो इसमें कोई कैटेगरी नहीं थी। जब इसको स्टार्ट किया था उसमें कोई कैटेगरी नहीं थी कि क्या लाइफ टाइम, बट अभी आप लोगों को 2015 से इसको कैटेगराइज कर दिया गया है 2 में। एक आप लोगों की जो कोच है उनका लाइफ टाइम का ये दिखा जाएगा कि उन्होंने लाइफ टाइम किस तरह से जो है वो गाइड किया है, और एक में जो है वो 4 साल का उस तरह से देखा जाता है। 2 में कैटेगराइज है अभी आप लोगों का, ठीक है। तो बाकी अभी लिख लो आप लोग कि जो है सबसे पहला ये अवार्ड किसको मिला था, द्रोणाचार्य अवार्ड, भालचंद्र भास्कर भागवत नाम उनका है, भालचंद्र भास्कर भागवत, भाव ऐसे ही है, भालचंद्र भास्कर भागवत को जो है पहले पर्सन है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था आप लोगों का, ठीक है। जब इस अवार्ड को देना स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट पर्सन ये हैं। और 3 थे उस टाइम, ठीक है। ओम प्रकाश भारद्वाज, हालांकि अभी वाले इंपॉर्टेंट है पर फिर भी क्या पता कई बार हो जाता है, तो ऐसा करके इनके ऐसे नाम सुन के रखो, ओम प्रकाश भारद्वाज, ओम प्रकाश भारद्वाज। और थर्ड इसमें हमारे पास है यहाँ पे OM नाम्बियार, OM नाम्बियार। ये जो है 3 जो है जिनको फर्स्ट टाइम जो है इससे सम्मानित किया गया था 1985 में। और अभी जो कैटेगरी है आप उनके 2 में डिवाइडेड हैं, तो अभी वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किनको जो है इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। और यहाँ पे लिखती हूँ या मिटाई उस वाले अगर आपका हो गया साथ में हो गया, ओके। तो जो अभी आप लोग के रिसेंटली 2024 में ही या 2025 वाले आप इनको मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमारे जो रेगुलर वाले हैं कैटेगरी, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि लाइफ टाइम रेगुलर 2 होगी अभी, ठीक है, कैटेगरी। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज जो रेगुलर वाली कैटेगरी है, उसमें किसको मिला है 2024 में रेगुलर। तो उसमें हमारे है सबसे पहले यहाँ पे श्री सुभाष राणा। और सेकंड इसमें है दीपाली देशपांडे। और थर्ड इसमें हमारे पास है यहाँ पे संदीप सागवान। ठीक है, ये 3 जो है यहाँ पे है रेगुलर कैटेगरी वाले। और दूसरी हम बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले, तो वो भी लोग लाइफ टाइम 2024 वाले ये हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट। इनको जो है उनकी मतलब पूरी उम्र का देखा जाए कि अभी तक उन्होंने कितने उस तरह से जो है वो सफल खिलाड़ी उस तरह से उनके हुए हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट किस तरह से वो गाइड किया उन्होंने, तो वो हमारे पास है सेकंड कैटेगरी। तो इसमें हमारे पास है एस मुरलीधरन, जो उनको भी सानिया ने क्या नाम उनको भी उन्होंने ये उनके कोच है यहाँ पे एस मुरलीधरन। और सेकंड हमारे पास है यहाँ पे आर्मांडो, फुटबॉल के हैं ये
एंग्लेनो कोलाको, फुटबॉल के हैं ये, उनका नाम भी लिख लो, अजीब सा नाम है तो समझ जाने की वो ठीक है, ये भी आप लोग के हैं। अरमांडो एंग्लेनो एंग्नेलो नो है सॉरी एंग्नेलो कोलाको, ठीक है, फुटबॉल के हैं ये कोच, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसमें द्रोणाचार्य अवार्ड में, ठीक है, इतने काफ़ी इसके बारे में। और इसमें 15 लाख जो है उनको राशि दी जाती है, जो भी है जो भी कोच होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्जुन अवार्ड के बारे में, सॉरी द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास एक और अवार्ड है जिसका नाम है, पहले उसको ध्यानचंद अवार्ड से ही जाना जाता था 2024 तक, ठीक है। अभी 2025 में इसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी इसका नाम है आप लोगों का अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम में, ठीक है। जैसे अर्जुन अवार्ड आप लोगों का है बट ये आप लोगों का अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम है। अभी आप लोगों का इसका नाम चेंज हुआ 2025 में ही, तो हो सकता है ये भी आप लोगों को आ जाए, क्योंकि थोड़ा दोनों का नाम यहाँ पे सिमिलर भी है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार जो है लाइफ टाइम वाला, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, उस तरह से उसमें देखा जाता है। उसमें आप लोगों का दूसरे वाले में सिर्फ 4 साल का था, इसमें आप लोगों का जो लाइफ टाइम का है, जो भी प्रदर्शन है खिलाड़ियों का वो जो है पूरी उसका देखा जाता है, लाइफ टाइम का देखा जाता है। मिटाई दो ना, तो इसका जो अर्लियर नेम था वो भी लिख लो, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार ही बोलते थे इसको पहले, ध्यानचंद पुरस्कार इसका अर्लियर नेम था, बट अभी इसको जो है अवार्ड लाइफ टाइम नाम से जाना जाता है। 2002 में इसको स्टार्ट किया था, 2002 इसको देना जो है वो स्टार्ट किया था। इसकी शुरुआत कब हुई आप लोग की वो लिख लो आप लोग, 2002 में इसकी जो है वो शुरुआत होती है। ठीक है। उसके बाद जो 2000 जिनको जैसे मैंने बोला कि अभी इसका 2024 मतलब के एंड में ही इसका जो है नाम चेंज हुआ है, तो कौन किसको जो है ये मिला है, मैक्सिमम जो है जैसे लाइफ टाइम का, तो जो रिटायर्ड हो गया अभी मैक्सिमम उनको भी उस तरह से इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है आप लोगों का। तो इसमें हमारे पास हैं जो 2024 वाले हैं, सुच्चा सिंह, लिख लो नाम लो आप लोग, सुच्चा सिंह फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, सेकंड है यहाँ पे मुरलीकांत, और थर्ड है राजा रामपेटकर। ठीक है, तो 3 पर्सन आप लोगों के, फर्स्ट सुचा सिंह, सेकंड क्या बताया आप लोगों को मुरलीकांत, ठीक है। उसके बाद राजा रामपेटकर, ठीक है, 3 आप लोगों के यहाँ पे है, ठीक है। इतने काफी ज्यादा नहीं करने, इसके फर्स्ट रहने दो, 2024 वाले ही आप लोगों के हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एक और आप लोगों की ट्रॉफी है, उसका ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम, इसका काफी पूछा जाता है कि ये किसके मतलब किसको दी जाती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी द्वारा या किसके मतलब यहाँ पे जो भी होती है वो किसके बीच में खेली जाती है, स्कूलों के बीच में है, कैसे है, तो ये आप लोगों की पूछी जाती है इसका भी, ठीक है। तो इसको भी लिख लो। 5th नंबर पे हम लोग कर रहे हैं इसमें मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी, आजाद ट्रॉफी, आजाद ट्रॉफी, ठीक है। तो ये जो है जो इंडियन जो भी यूनिवर्सिटी है उनको दी जाती है, ठीक है। ये जो आप लोगों की ट्रॉफी है ये किसके बीच में होती है, आप लोगों की मतलब जो इंटर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इंडियन जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उनके बीच में होती है, ठीक है। कॉलेज की नहीं है आप लोगों की, यूनिवर्सिटी में जो भी आप लोगों की है यूनिवर्सिटी के बीच में यहाँ पे होती है इंटर यूनिवर्सिटी, उस तरह से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के बीच में ये खेली जाती है आप लोगों की, ठीक है। और अभी वाले जो रिसेंट आप लोगों का जो है किसको मिला है 2024 का,
जो फर्स्ट जो भी मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है इसका। मौलाना अब्दुल कलाम 2024 किसने जीती है आप लोगों की? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा जीती गई है। 2024 की आप लोगों की जो ट्रॉफी है किसके द्वारा जीती गई है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीती गई। इतने काफ़ी है आप लोगों का, ठीक है। और बाकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने इसको 6 बार इस ट्रॉफी को जीत ली है, वो भी है। बट देख लो, लिखना है उसको लिख लो। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा 6 टाइम इसको जो है वो जीता गया है इस ट्रॉफी को, ठीक है। ये हो गया हमारा जो खेलों से रिलेटेड थे। अब हम करेंगे जो फिल्मों से, ठीक है, सिनेमा जगत के जो हमारे अवार्ड्स हैं उनके बारे में, ठीक है। 2 पेन का यूज करिएगा, एक ब्लैक का आप लोगों को, या रेड देखिए तो थोड़ा होता है, तुम लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। रेड पेन अच्छा होता है, देखने में थोड़ा आपको भी थोड़ा लग जाएगी। डॉक्टर ने मेन हेडिंग के पेन चालू करो, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारे सिनेमा जगत के जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग करेंगे। फिल्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। तो हम लोग फिल्म या सिनेमा अवार्ड जो हमारे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा जो पुरस्कार है सिनेमा जगत का, ठीक है, वो कौन सा है? तो इस तरह से भी आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि फिल्मों में दी जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। सबसे बड़ा अवार्ड हमारे पास है यहाँ पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा का, भारत में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर आप लोगों का इंटरनेशनल लेवल पे है, बट ये हमारा जो है भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। और दादा फाल्के को जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। भारतीय जो है सिनेमा जगत के पिता भी उनको बोला जाता है। दादा साहब फाल्के, ऐसे लिख लो उनके साथ में नाम के नीचे, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। भारतीय सिनेमा के फादर भी इनको बोला जाता है, पिता भी इनको बोला जाता है। और इसको स्टार्ट किया कब किया गया आप लोगों का? इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया आप लोगों का 1969 को इसको देना स्टार्ट किया गया था, 1969। और यहाँ पे साथ में आप लोग ये भी कर लो कि जो कई बार सबसे दादा साहब फाल्के जो है वो कौन से जो है राज्य से संबंध रखते थे? आप उनके महाराष्ट्र के थे वो, ठीक है। बहुत कॉमन से कई बार आ जाते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से थे वो। और साथ में ये भी कर लो कि पहली भारतीय जो मूक फिल्म है, ठीक है, कि उसमें जो है वो वॉइस नहीं थी आप उनकी, ऐसी जो है होती है, ठीक है, वो आप उनकी है हरिश्चंद्र, यस, ठीक है। कौन सी वाली थी आप लोगों की? राजा हरिश्चंद्र। फर्स्ट जो भारतीय मूक फिल्म, मतलब उसमें जो है ऐसे ही आप लोगों का, ठीक है, उसमें वो साउंड नहीं था आप लोगों का, मूक फिल्म। पहली मूक फिल्म कौन सी थी आप लोगों की? राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। और पहली बोलती हुई फिल्म भी आप लोग लिख लो, जैसे आप लोग बता रहे थे आलम आरा, ठीक है, वो आप लोगों की बोलती हुई फिल्म थी, पहली भारतीय। और फर्स्ट जो इसको अवार्ड को प्राप्त करने वाले थे वो कौन से थे आप लोग, उनको भी लिख लो। फर्स्ट जो अवार्ड ये दिया गया था आप लोगों को, जैसे इसको स्टार्ट 1969 में किया गया था, तो देविका रानी, ठीक है, देविका रानी पहली महिला भी यही है और पहली भी यही है आप लोगों की, ठीक है। महिलाओं में भी कई बार सजा जाता है कि चलो ठीक है ऐसे ही काम पे लगाने के लिए, ठीक है, तो इस तरह से भी आ जाता है। पहली महिला भी यही है और पहले जो भारतीय है वो भी यही है, देविका रानी। देविका रानी फर्स्ट यहाँ पे आते हैं जिनको जो ऐसे सम्मानित किया गया था, देविका रानी, ठीक है। उनको ये भी बोला था लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है इनको, ठीक है। और उसके बाद जो है पहले जो है मतलब यहाँ पे पहले एक्टर, ठीक है, उनका नाम भी लिख लो। 1970 में उनको दिया गया था VN सरकार, क्योंकि फर्स्ट लेडी थी, तो कई बार ऐसे आता है कि पहले मेल कौन थे यहाँ पे, ठीक है, पहला जो भी एक्टर कौन था, तो VN सरकार, VN सरकार। क्या बोला? VN सरकार। और यहाँ पे उसके बाद मरणोपरांत फर्स्ट टाइम किसको दिया गया? पृथ्वीराज कपूर, उनका नाम भी लिख लो, पृथ्वीराज कपूर। 1971, जैसे 69
पहले आप लोग की देविका रानी थी 70 में, इसको वीएन सरकार को 71 मरणोपरांत दिया गया है पृथ्वीराज कपूर को। तो कई बार से भी आप लोगों को आता है कि अमिताभ बच्चन काफ़ी जो है वो फेमस हैं, तो उनका भी आता है कि उनको कब इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 50वां, ठीक है, जब 50वां अभी आप लोगों का 55th चला हुआ है, ठीक है, 50वां इनको दिया गया था आप लोगों का। वो 2018 में जो है अमिताभ बच्चन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है, 2018 में या 50वें जो है 50, ठीक है, 50वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? अमिताभ बच्चन, ठीक है, 50वें से इनको किया गया था अमिताभ बच्चन, ठीक है, बच्चन जो है इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था 50 में 2018 में। और बाकी अगले थे आप लोगों के रजनीकांत, अभी लिखना है तो लिख लो, ठीक है, और या फिर आप लोग अभी वाले जो हैं आप लोग उनको लिख लो, ठीक है। अभी आप लोगों का जो है 55 चला है, तो 54 भी लिख लो आप लोग, क्योंकि अभी उनका मतलब उनको मतलब दिया नहीं गया है ये वाला अवार्ड, ठीक है, तो उनका नाम सब कुछ फाइनल हो गया, बट अभी ये सेरेमनी नहीं हुई है, ठीक है, उनका नाम भी लिख लेना आप लोग। 54 लिख लो आप लोग, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती 54 जो है वो आप लोग के मिथुन चक्रवर्ती हैं, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती जो है 54 है। और उसके बाद जो है आप लोग के जो 55th है मोहनलाल, मलयालम एक्टर है आप लोग ये, ठीक है, मोहनलाल, मोहनलाल मतलब 2024 का ही जो 25 में दिया जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 55 ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, यस दोनों मैम, 54 और 55 या 55 वाले को ही दिया जाएगा अभी? 55th वाला ही आप लोगों का भी है, ठीक है, ये 54th आप लोगों का दे दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती को मिल गया आप लोगों का, ठीक है। जो 55th है ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जो 55वां, ठीक है, इस तरह से भी आता है कि 54वां अवार्ड किसको दिया गया आप लोगों का। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ याद यही रखना है कि मोहनलाल जो है हमने इसी को याद करना है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 54th वाले कौन से हैं, या उनको कौन से अवार्ड से 54th वाले से किया गया, 53rd से किया गया है, इस तरह से भी आता है। तो दोनों चीज़ें लिखनी है, 53rd वो 54th भी लिखना है, और जो है मिथुन चक्रवर्ती 55th भी लिखना है, मोहनलाल भी लिखना है। और कई बार इस तरह से भी अपने ग्रह ये हो तो ये भी आता है कि मोहनलाल जो है 55th जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड से अवॉर्डेड मोहनलाल जो भी है मोहनलाल को कौन सी भाषा के उससे दिया गया है, ठीक है, तो मलयालम भाषा। कई बार इस तरह से भी आता है, तो लिख लो इस चीज़ को, तो मलयालम मोहन ऐसे मामा से ही नाम है, तो लिख लो इस चीज़ को भी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड जो अवार्ड है इसमें, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड जो हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज नेशनल फिल्म अवार्ड, उसका नाम ही है, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सेकंड हाईएस्ट जो है इंडियन सिनेमा में, नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 1954 को इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसमें पहली जो आप लोग की फिल्म थी उसका नाम जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी इसमें नेशनल फिल्म अवार्ड में, पहली, ठीक है, ये लिख लिया आपने ना, कब इसको स्टार्ट किया था? 1954 में इसको स्टार्ट किया था। तो इसके लिख लो कि फर्स्ट, पहली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसको मिला था? बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, बेस्ट फीचर, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अवार्ड किसको मिला था? तो उसका नाम है आप लोगों का श्यामची आई, श्यामची आई, श्यामची आई, मराठी कोई फिल्म है आप लोगों की, ठीक है, श्यामची आई मराठी फिल्म को मिला था। बाकी जो है आप लोगों का जो दिया गया 2022 वाला दिया गया था अभी, ठीक है, पर मैंने अभी जो मेरे नोट्स है ना, तो मेरे को मे भी, ठीक
ठीक है। 2022 का मुझे दिया गया था, तो ये अभी जो नोट्स हैं 6 महीने पहले की है, तो मेरे को लगा कि उसके बाद दिया गया है, तो अगर होगा ठीक है, मैंने इसको कंफर्म नहीं किया है, तो इसमें रहने दो अभी के लिए। बस आपने लिखना है तो सिर्फ हम लोग ये करेंगे बेस्ट फिल्म कौन सी है, बेस्ट एक्टर कौन से है। हो सकता है कि इसमें दो है, अभी मेरे को याद नहीं रहा है कि ये जो है जो मैंने अभी 6 महीने पहले नोट्स बनाए कि उसके बाद कोई अवार्ड मिला है इसमें, तो इसको नहीं लिखवाऊंगी मैं भी, ठीक है। तो इसमें 3 ही थोड़ा ऐसे करके गैप रखना आप लोग, इस वाले को मैं कल ही लिखवाती हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि जो है 2023 वाला मिला है कि अभी नहीं मिला है, ठीक है। जो मिला था अभी आप लोगों का 2022 का मिला था, तो उसमें आप लोगों की बहुत कैटेगरी है, तो कुछ कुछ ही लिखनी है हमें, पर फिर भी ठीक है, इसको रहने दो अभी। तो कल आप लोगों को ये वाला करवाती हूँ, ठीक है, या भेज दूंगी मैं इसको। 3 कॉलम छोड़ना आपने, सबसे फिल्म वाला, बेस्ट एक्टर वाला, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, यही वाला करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। बहुत सारी कैटेगरी इसमें होती है, बेस्ट फिल्म जो भी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे होते हैं, गाने का भी होता है, जो भी आप उनके होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर वगैरह सब कुछ होता है, बट 3 ही करेंगे। तो ये कॉलम छोड़ देना आप लोग, ठीक है, मेरे को कंफर्म नहीं है, मे भी आप लोगों को चेंज हुआ तो क्यों करना है फिर अभी ये वाला हो गया आप लोगों का। और उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड भी लिख लो कि कब इसको स्टार्ट किया गया था आप लोगों का। फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर मैं यहीं पे लिखूंगी, ठीक है, फिल्म आप लोगों ने यहाँ पे लिखा ही है, फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड। इसको 1954 को ही जो है, इसको इंडियन ऑस्कर नाम से इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बोला जाता है, इंडियन ऑस्कर भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऐसे होता है कि जो भी होती है जो भी है सिलेक्शन किस बेस पे होती है, पब्लिक वोटिंग जरी वैसे होती है, और इसकी भी जो डेस्टिनेशन है वो चेंज होती रहती है, जैसे उसकी होती है ऑस्कर की, कभी वहाँ पे हो रहा है कभी वहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए इसको इंडियन ऑस्कर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी बोलो कि किसको जो है किस अवार्ड को, तो इतने सारे भी हमने किए, जैसे दादा साहब फाल्के किए नेशनल फिल्म अवार्ड, तो किसको बोला जाता है आप लोगों का, इसको बोला जाता है नेशनल फिल्म FFA, जो आप लोगों का इसको बोला जाता है इंडियन ऑस्कर, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, इंडियन ऑस्कर, इंडियन ऑस्कर। जैसे ऑस्कर जो है वो इंटरनेशनल लेवल में सबसे बड़ा पुरस्कार है सिनेमा का, वैसे ये तो नहीं है, बट फिर भी उसकी तरह इसकी जो है वो सिलेक्शन भी होती है और डेस्टिनेशन भी चेंज होती रहती है, ठीक है, ओके। तो इसका कर लो आप लोग, जो अभी 2024 में मिले थे उसके बाद नहीं मिला ये कंफर्म है, ठीक है। गुजरात में हुआ था ये, जो अभी हुआ था आप लोगों का 2024 में, वैसा 69, वैसे उसका मेरे को ऐसा लगता है उसमें अभी नहीं हुआ, पर फिर भी हो तो रहने दो 2024। तो उसमें आप लोगों की बेस्ट फिल्म मिली है 12th फेल, देखिए आप लोगों ने भी, देखिए, देखो तुम लोग कैसी फिल्में देखते हो, फिर अच्छी फिल्म है, ठीक है, देखना सब, बहुत अच्छी मूवी है। तुम लोग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लापता लेडी नहीं 12th फेल, हाँ देखिए, हाँ, तो उसमें वो है ना, वो क्या नाम उनका, वो IAS प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि, उनकी स्टोरी है, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी, जिन्होंने नहीं देखी है वो उनके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है आप लोगों का 12th फेल को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है 12th फिल्म मूवी को, 12th फेल। बेस्ट डायरेक्टर भी लिख लो, सिंधु विनोद चोपड़ा, विनोद चोपड़ा डायरेक्टर जो है यहाँ पे, बेस्ट डायरेक्टर का है आप लोगों का यहाँ पे विनोद चोपड़ा, विनोद चोपड़ा। और बेस्ट एक्टर का मिलता है रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, रणबीर कपूर। और बेस्ट एक्ट्रेस उनका भी लिख लो, आलिया भट्ट को मिलता है, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, ठीक है। तो ये है आप लोगों की फिल्म फेयर अवार्ड के। तो यहाँ तक ही करते हैं आज, ठीक है। ये वाला भी चलो इसमें और कर लेते हैं, इसको फिल्म वाला खत्म हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आईफा जो है उसका भी कर लेते हैं कि उसको कब स्टार्ट किया गया आप लोगों का, और उसमें कौन सी मूवी को मिला, आईफा का भी कर लेते हैं, फिर फिल्म का खत्म हो जाएगा आप लोगों का, तो फिर हमारे इंटरनेशनल अवार्ड चल पड़ेंगे। आईफा, आईफा अवार्ड
इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेयर अकेडमी ऐसा कुछ होता है आप लोगों का इसका, ठीक है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, ऐसा आप लोगों का इसकी फुल फॉर्म है। इसको स्टार्ट किया गया था 2000 में। आईफा जो स्टार्ट हुए थे आप लोगों के 2000 में, ये स्टार्ट हुए थे आप लोगों के, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट फिल्म है वो लिख लो आप लोग, इसमें है लापता लेडी, ठीक है। इसमें आप लोगों की जो आईफा वाली जो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है आप लोगों का, वो मिला है लापता लेडी को। लापता लेडी, हाँ, ठीक है। वो भी अच्छी मूवी देख लेना आप। किस किस ने देखी है ये वाली लापता लेडी? नहीं देखी है? अच्छी है, देखो, ठीक है। इसमें जो है लापता लेडी, लापता लेडी, और इसी के जो डायरेक्टर है लापता लेडी के ही, ठीक है, उनका नाम है किरण राव। बेस्ट डायरेक्टर का उनको मिला है किरण राव उनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का। और बेस्ट जो एक्टर है उनका मिला है आप लोगों का कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया के लिए, भूल भुलैया के मिला है कार्तिक आर्यन, ठीक है, लिख लेना जो भी होगा, थोड़ा इधर उधर होगी, थोड़ा हिंदी का तो देख, आर्यन हो गया मेरा, ठीक है, आर्यन लिख लेना है, ओके, ठीक है। या ऊपर से होगा शायद, ठीक है, आर्यन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जो लापता लेडी वाली जो ये है उसको मिलता है नीताशी गोयल, उनका नाम है नीताशी गोयल, ठीक है। तो ये आप लोगों के हैं, ये तो आप लोगों के अभी दिया गया है, 25 मार्च 2000 में दिया था, 25 में, ठीक है, 25 में ये आप लोग की हैंड हुए थे। तो ये अवार्ड है उसमें। तो आपको बताया मैंने कि या तो आप लोगों को भी, ठीक है, या आप उनके लिए भी होमवर्क भी रहेगा, ठीक है, मैं भी भेज दूंगी वैसे। तो और आपको क्या करना है, क्या कौन सा वाला बताया आपको होमवर्क आज का, जो ये नेशनल फिल्म अवार्ड है, कि वैसे तो आपको 17 जो थे 2022 में जो दिए गए थे, ठीक है, उसके बाद में कौन सा कोई इसमें अवार्ड दिए गए हैं, अगर होगा तो ठीक है, मैंने 3 कैटेगरी लिखवानी है आपको, ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उनको फिर कल करेंगे, ठीक है, या मैं आपको आज भेज दूँगी, आपने कॉलम छोड़ा है वहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, थैंक यू।